पाकिस्तान रात के अंधेरे में छिप कर के वार करता है। हिंदुस्तान ने जो अटैक किया, हमने दिन के उजाले में दिन दहाड़े अटैक किया, जबकि पाकिस्तान कायराना हरकत करने के लिए जाना जाता है, तो इसीलिए वो रात के अंधेरे में अटैक करता है। कल भी यही कोई 8:25 का समय था और उसी वक्त पाकिस्तान ने ये ड्रोन अटैक किए थे। अब भी पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है और इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग की जा रही है। इस वक्त खबर यह है कि लगातार LOC पर गोलीबारी की जा रही है। ये इससे दो मकसद हैं, एक तो भारत के सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान की नापाक नजर है राहुल, और दूसरा आतंकवादियों को कवर फायर भी दिया जा रहा है। कल भी आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम किया गया था। बिल्कुल निश्चित तौर पर कल 7 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। BSF की तरफ से ये बताया गया था। हो सकता है ये जो LOC पर फिर से फायरिंग की जा रही हो, उसके पीछे का मकसद एक बार फिर से आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की साजिश हो। लेकिन ये जो बार बार ड्रोन भारत की सीमा में भेज रहा है पाकिस्तान, उसकी मंशा क्या है? क्यों वो भारत को उकसाना चाह रहा है? उसकी नीयत क्या है? ये बड़ा सवाल है। ये जानता है कि उसके बाद में उसका पिटना तय है, उसकी पिटाई होगी। उसके बावजूद ये स्ट्राइक करना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमने पठानकोट में भी ये खबर आई है कि वहां भी पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त वहां से मौजूद हैं। एक बार जरा अपडेट दीजिए कि पठानकोट में क्या हालात हैं। देखिए, जैसे ही मेरे को लाइव के लिए जोड़ा गया तो उस समय तक 7 ब्लास्ट हुए थे, लेकिन लाइव आते आते 2 और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। इस वक्त टोटल 9 धमाकों की आवाज हमको पठानकोट के अंदर सुनाई दे रही है। पठानकोट के अंदर 9वां धमाका सुन रहा है। थोड़ी देर पहले सबसे पहले 3 धमाके एक साथ होते हैं, उसके बाद 2-4 मिनट का गैप होता है, फिर 3-4 धमाके एक साथ होते हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जैसे मेरे को कॉल आती है कि लाइव शुरू होने वाला है, तो एक ब्लास्ट उसी दौरान होता है और एक जैसे ही आप सवाल कर रहे थे एक ब्लास्ट फिर से होता है। तो अब तक की बात की जाए तो टोटल 9 धमाके हैं वो अब तक हो चुके हैं। आसमान में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पठानकोट काफी बड़ा एरिया है। और अगर पठानकोट की बात की जाए तो आर्मी का एक और ब्लास्ट की आवाज आपको मेरे पीछे सुनाई दे रही होगी। इस वक्त का 10वां ब्लास्ट पठानकोट के अंदर नजर आ रहा है। तो एक ब्लास्ट की और आपने शायद आपको बैकग्राउंड पे आवाज सुनाई दे रही हो, तो 10वां ब्लास्ट इस वक्त पठानकोट में नजर आ रहा है। तो बैक टू बैक पठानकोट से इस वक्त बता रहे हमारे संवाददाता कि 10 धमाके वहां हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पठानकोट में 10 धमाके हुए हैं। सामा में भी पाक ड्रोन जो है उसका हमला नाकाम किया गया है। लगातार ये जो धमाके हो रहे हैं, ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम कर रहा है। जाहिर सी बात है, आप हवा में उड़ते हुए किसी मिसाइल या बम को जब निष्क्रिय करेंगे, नाकाम करेंगे, तो उसका अंजाम भी एक धमाका होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कल की तरह आज भी एक बार फिर से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव है। जैसे ये ड्रोन्स दिखाई देने शुरू हुए, एक एक करके इनको नेस्तनाबूद हवा में किया जा रहा है। अब तक पठानकोट में 10 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। इसके अलावा सांबा में और पठानकोट और जम्मू में ये ड्रोन्स इनको देखा गया है और उसके साथ साथ देखने के साथ ही इंगेज करके इनको खत्म भी किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है? क्यों एक ही वक्त पर, इसी वक्त पर, कल भी उसने हमले किए थे, आज फिर से उसने इन जगहों को टारगेट करने की साजिश रची है, ये जानते हुए भी कि उसकी मुश्किलें इसके बाद बढ़ेंगी। बावजूद इसके लगातार उसकी कोशिशें। श्रीनगर में इस वक्त मेरे सहयोगी खालिद मौजूद है। खालिद, वहां से कोई अपडेट आपके पास में? और उड़ी से एक बड़ी मैं उड़ी से बड़ी खबर ये बता दूं राहुल कि पाकिस्तान की गोलीबारी बढ़ी है। वहां पर ताबड़तोड़ गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है।